हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी सागा क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ फॉर अदर जनरल पब्लिक ऑल्सो। ये जो टॉपिक है आज का, द टॉपिक इज म्यूकरमाइकोसिस। ये जो डिजीज है, ये अभी बहुत बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अभी बहुत सारे स्टेट्स इसको ऑलरेडी एपिडेमिक डिक्लेयर कर चुके हैं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में समझेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल आपके कनेक्शंस पे, आपके फैमिली फ्रेंड्स हर नेटवर्क्स में, सो दैट ये जो पर्टिकुलर अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस हर जगह स्प्रेड होना चाहिए। मैंने जो ये टॉपिक का जो कंटेंट मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये कंटेंट फुल्ली ऑथेंटिकेट सोर्सेज से मैंने लिया हूँ। ये पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट सोर्स है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हाल ही में एक गाइडलाइंस लॉन्च कर चुका है म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर। हम इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को समझेंगे पहले, एंड ये हम लोग देखेंगे कि इस इस डिजीज से हम लोग क्यों इतना डर रहे हैं एंड ये क्यूरेबल है कि नहीं, है ना। आज हम लोग ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। Before starting, I just like to highlight our email ID. Our email ID is studysaga21@gmail.com. Our Facebook page studysaga21 and studies_saga21 is our Instagram page. We upload every day, daily basis पे current affairs इधर upload करते हैं. Please like and follow our social media pages for daily current affairs update. Please do like, share and subscribe our video if this video is find useful, and hit the bell icon for the new updates. And if you have any queries, feel free to connect with us. You can leave a comment here below and we can get back to you shortly. Okay, आज चालू करते हैं हम लोग म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर डिस्कशंस। लेट्स स्टार्ट। Okay, so what is mucormycosis? Disease is. It is a fungal infection most commonly associated with the individuals who have low immune systems. इसमें दो चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। म्यूकरमाइकोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन, ओके, एंड सेकेंड वन इज द इंडिविजुअल्स हु हैव द लो इम्यून सिस्टम्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द म्यूकरमाइकोसिस। लो इम्यून सिस्टम्स किन लोगों का रहता है? एजेड पर्सन, 70+ एजेड पर्सन, या फिर कोविड-19 पेशेंट्स, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स जो है, इन लोगों का इम्यून सिस्टम्स कम रहता है। इन लोगों ज्यादा अफेक्टेड है, इन लोगों ज्यादा इस पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड है ना। Most pupils who are affected by COVID-19 and diabetic patients are affected by this fungal infections. Okay, it can be localized and curable. Panic करने का कोई जरूरत नहीं है, it is curable. Proper medications, proper diagnostics से ये क्योर हो सकता है। It may turn fatal if uncared for. आप इसको अनकेयर करोगे या फिर कोई भी डॉक्टर प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर्स नहीं दिखाओगे, मेडिकेशंस नहीं करोगे, तो ये सीरियस भी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज, है ना। द फंगी रिमेन इन द आउटडोर एंड इंडोर एनवायरनमेंट, इट एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया एयर। इसके लिए आपको मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एयर से भी आपके बॉडी पे आ सकता है। जिसके वजह से अभी हम लोग जो कोविड-19 के टाइम पे मास्क कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ म्यूकरमाइकोसिस ऑल्सो। बिकॉज म्यूकरमाइकोसिस का जो जर्म्स है, ये एयर थ्रू आपके बॉडी पार्ट्स में एंटर कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट ए ब्लैक फंगस। जो हम लोग जो अभी सोसाइटी में लोकल टर्म यूज कर रहा है ब्लैक फंगस, बट इस मेडिकल टर्म इज म्यूकरमाइकोसिस। इसका ब्लैक फंगस क्यों बोल रहा है? बिकॉज जो नेक्रोसिस है इस पर्टिकुलर फंगी का, जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस रीजन व्हिच इट कॉजेस गिव्स राइज टू द ब्लैक डिस्कलरेशन टू द एरिया इन्वॉल्व। मतलब जो भी पेशेंट्स इसका म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट्स है, इन लोगों का क्या होता है, बॉडी पार्ट्स पे, आपका बहुत सारे पार्ट्स पे ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग इसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, है ना। बट इसका मेडिकल टर्म है म्यूकरमाइकोसिस। इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी। इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मीन्स, ये जो चीज है, आपका मान के चलो कोई भी कम्युनिटी पे या फिर आपके फैमिली पे म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, तो उनको हेल्प करो, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, उनको अवेयरनेस फैलाओ, बिकॉज ये चीज उनसे आपके बॉडी पे नहीं आएगा। ये डिपेंड करते हैं आपके इम्यून सिस्टम्स के ऊपर। इफ यू हैव द हाई इम्यून सिस्टम्स, तो आपको ये चीज इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये चीज आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं होता है। जितना हो सके हेल्प करो, जितना हो सके आप इसका अवेयरनेस फैलाओ,
बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करोगे, एक दूसरे का हेल्प करके तो हम लोग सोसाइटी पे रह सकते हैं, राइट? सो 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 दिस इज अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज. ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now we will understand what are the causes, effects and factors associated with this disease. Okay. So causes क्या क्या बोल रहा है? Causes पे है आपका जैसे अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल्स तो या फिर हेवी स्टेरॉइड कंज्यूम्स. सो अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल्स मीन्स हम लोग बाहर जा रहे हैं बिना मास्क में घूम रहे हैं या फिर मास्क में घूम रहे हैं तो जो भी वॉशेबल मास्क है सो वॉशेबल मास्क को आप आके प्रॉपर तरीके से वॉश करो. सो उसको प्रॉपर तरीके से हॉट वाटर पे वॉश करो या फिर सिंगल यूजेबल मास्क जो है उसको फेंक दो. ये सब चीज पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा. ये नहीं करेंगे तो ये सब अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल पे आएगा, राइट? सो अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल से भी ये सब चीज स्प्रेड हो रहा है, राइट? सो दूसरा है आपका हेवी स्टेरॉइड कंज्यूम्स. तो बहुत बहुत सारे पेशेंट्स ये है कि उन लोग को स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ता है. सो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करो कि आपको ये स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा कि नहीं, ये स्टेरॉइड्स लेने से आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है कि नहीं, ये सब चीज आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, डॉक्टर से डिस्कस करो ये सब चीज, है ना? तो ये प्रॉपर हेवी स्टेरॉइड्स कंज्यूम से भी ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है. सो दीज आर द कॉजेज. सो एफेक्ट्स क्या बोल रहा है कि एफेक्ट्स पे आपका लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पे इफेक्ट कर रहा है, साइनस पे इफेक्ट कर रहा है. क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी बाहर जा रहा है तो ये एयर थ्रू ये बॉडी पे आ रहा है तो बॉडी पे आके सीधा साइनस एंड लंग्स में इफेक्ट कर रहा है. तो ये सब आपका इफेक्ट्स पे आएगा. सो नेक्स्ट कम्स टू द फैक्टर्स. फैक्टर्स पे क्या बोल रहा है कि ये प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर ऑक्सीजन डिलीवरी. So reused face mask for oxygen delivery. These are comes under the factors. Okay. So unhygienically prepared swab sticks, direct infusions. So basically क्या हो रहा है जब भी आप कोविड-19 टेस्ट कर रहे हो या फिर आपका स्वैब टेस्ट हो रहा है, सो स्वैब टेस्ट के टाइम पे आप देखो कि डॉक्टर्स के हाथ पे जो स्टिक्स है वो स्टिक्स प्रॉपर तरीके से वो सील्ड है कि नहीं, है ना? तो ये सब चीज हमको देखना चाहिए बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो हम लोग को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट? सो ये हो गया आपका कॉजेज, इफेक्ट्स एंड फैक्टर्स. ठीक है. सो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है इस पर्टिकुलर डिजीज का? सो फर्स्ट सिम्टम्स जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं सो बेसिकली है इनिशियल नोजल ब्लॉकेज एंड कंजेशन, नोजल डिस्चार्ज. सो बेसिकली क्या होगा, आपका ब्लॉकेज होगा. सो फर्स्ट सिम्टम ऐसे होगा कि आपका नोजल ब्लॉकेज होगा आपका. उसके बाद डेवलप ब्लैक, सो जो भी पार्ट्स है आपका बॉडी पार्ट्स पे आपका ब्लैक डिस्कलरेशन होगा, लाइक आईज में, नोज पे, ईयर्स पे आपका ब्लैक डिस्कलरेशन होगा. ओके. सो उसके बाद इसके साथ क्या होगा, आपका फेशियल पेन्स, numbness, redness around eyes, fever, headache, ऑर्बिटल पेन्स होगा. तो ये सब कोई भी सिम्टम्स आपको आए तो सीधा आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो ये क्यों हो रहा है. इसको अनकेयर मत करो. कोई भी फर्स्ट स्टेज पे कोई भी डिजीज डायग्नोस्टिक्स में पता चल जाएगा तो वो चीज क्यूरेबल होना बहुत इजी होता है, राइट? सो कोई भी चीजें आपका आपका हुए या फिर कोई भी सिम्टम्स आपको पता चले तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करो. ओके. सो ये हो गया आपका कॉमन सिम्टम्स. Going to the next slide. ओके. सो क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, हमको क्या ध्यान देना चाहिए, राइट? सो डूज पे है आपका मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो आप कंटिन्यूअसली बेसिस पे ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करो, रेगुलर बेसिस पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करो. जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जो मैंने बताया कि स्टेरॉइड कंज्यूम्स, हाई स्टेरॉइड कंज्यूम्स करना बहुत ही भारी पड़ सकता है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए. सो डिस्कस करो डॉक्टर के साथ कि ये स्टेरॉइड कंज्यूम्स करना सही रहेगा कि नहीं. सही रहेगा तो इसके साथ और क्या मेडिसिन ले सकते हैं सो दैट ये चीज को हम लोग क्योर कर सके, म्यूकोरमाइकोसिस से हम लोग बच सके, राइट? सो डॉक्टर से आप डिस्कस करो. उसके बाद मेंटेन हाइजीन. सो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई भी ग्लाव्स या फिर फेस शील्ड या फिर मास्क यूज कर रहे हो उसको बाहर, तो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करो. ये वॉशेबल नहीं रहेगा, सिंगल यूजेस रहेगा तो उसको फेंक दो, दूसरा चीज यूज करो. तो ऐसे करके हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? सो यूज मास्क. यूज मास्क. सो मास्क ये तो मैंडेटरी है बिकॉज अभी ये चीज तो फुल्ली मैंडेटरी है इसके लिए भी, बिकॉज मैंने जो बताया ये ईयर से भी हमारे बॉडी पे आ रहे हैं, राइट? सो यू मास्क तो यूज करना, कभी भी बाहर जाओगे तो मास्क पहनना ये मैंडेटरी है राइट नाउ. ओके. सो फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ प्रेमिसेस, जो मैंने बताया कि ऑलवेज क्लीन रहना पड़ेगा. आपका हाउस को क्लीन रखो, जितना हो सके प्रेमिसेस को क्लीन रखने का ट्राई करो. कंप्लीट ईएनटी एवोल्यूशंस पीरियडिकली. जो ईएनटी डॉक्टर्स है हमारा, ईएनटी डॉक्टर से कभी भी कोई भी सिम्टम्स आए तो तुरंत के तुरंत जाके वो चीज ईएनटी डॉक्टर से बात करो, ईएनटी डॉक्टर से डिस्कस करो कि ये चीज हम लोग को ऑब्जर्व किया है, राइट? सो ये चीज, सब चीज पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और जितना हो सके ये चीज को स्प्रेड करो सो दैट एंड बाकी को भी हेल्प करो ये चीज पे. ओके.
डोंट्स पे क्या है, ऑलवेज डोंट इग्नोर एनी सिम्टम्स, डोंट पैनिक, राइट। सो पैनिक करने से कुछ भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ऑलवेज हम लोग को देखना पड़ेगा कि कोई भी सिम्टम्स अभी आ रहे हैं तो तुरंत के तुरंत उस मेडिसिन और डॉक्टर से ही वो ठीक हो सकता है। तो पैनिक नहीं करके डॉक्टर्स दिखाओ, डॉक्टर्स दिखा के वो मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन से वो चीज को सॉल्व कर। ओके, सो डोंट टेक एनी ड्रग्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर्स। कोई भी ड्रग्स कोई भी र्यूमर से या फिर कोई भी न्यूज़पेपर कहीं से भी देख के वो ड्रग को कंज्यूम मत करो। आप ऑलवेज फोकस करो डॉक्टर्स के ऊपर, बिकॉज इन दिस सिनेरियो राइट नाउ हम लोग जो चीज फेस कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं कोविड-19 एंड म्यूकोरमाइकोसिस के, ये चीज ओनली एंड ओनली क्योर हो सकता है इफ यू कंसल्ट विद डॉक्टर्स। ओके, सो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किया गया वो मेडिसिन ही आप ये कंज्यूम करो। ओके, सो ये हो गया आपका डूज एंड डोंट्स। गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। Okay, so now we will understand what is white and yellow fungus. Okay, so बहुत दिन से न्यूज़पेपर्स पे न्यूज़ पे व्हाइट एंड येलो फंगस के बारे पे स्प्रेड हो रहा है। सो व्हाइट एंड येलो फंगस इज अकॉर्डिंग टू द एम्स प्रोफेसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रोफेसर्स, व्हाइट फंगस इज डेडलियर देन म्यूकोरमाइकोसिस। सो व्हाइट फंगस जो है, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है उससे भी डेडलियर है। तो ये आपका टांग से लेके प्राइवेट पार्ट्स तक स्प्रेड हो रहा है। So it begins spread from the tongue and spread to the private parts. ये हो गया आपका white fungus. Okay. So going to the yellow fungus. Yellow fungus क्या हो रहा है? Spread internally, causes pus leakage and leads to slow healing of wounds. So ये yellow fungus आपका क्या हो रहा है? Internally आपका pus leakage कर रहा है and ये leads to the slow healing of the wounds. ठीक है, तो ये हो गया आपका येलो फंगस के बारे में। सो एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स इट कम्स, ऑलवेज कंसल्ट विद डॉक्टर, प्रॉपर मेडिकेशंस पे रखो एंड ट्राई करो इम्यून सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी नंबर ऑफ फूड्स, लिस्ट ऑफ फूड्स सजेस्ट किया है इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। आप रेगुलर बेसिस पे वो चीज फॉलो करो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉलो करो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे लिस्ट ऑफ फूड्स दिया हुआ है, क्या क्या एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करो, योगा करो, इससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा। ओके, सो ये हो गया आपका व्हाइट एंड येलो फंगस। व्हाट इज द अबाउट ऑफ व्हाइट एंड येलो फंगस। ओके, सो दिस ऑल आर द रेफरेंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया कंटेंट, उसको बनाने के लिए मैंने ये सब रेफरेंस का हेल्प लिया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस। जितना हो सके ये वीडियो आप शेयर करो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली कम्युनिटी पे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। थैंक यू। शेयर